हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा आपने पिछले वीडियो में सीखा था कि हम लोग हैव और हैज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जो इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं, जैसे मेरे पास एक कलम है, तुम्हारे पास 2 किताब है, इस तरह के जो सेंटेंसेज होता है उनका हम लोग इस्तेमाल डेली यूज में कैसे करेंगे, उनका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मेरे पास एक कलम था, तुम्हारे पास 2 किताब थी। इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं जिससे हमें पास्ट टेंस में किसी भी चीज़ के रहने का पता चलता है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो काफ़ी दिलचस्प और इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और सीखते हैं कि हम लोग हैड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके सामने इस तरह के कुछ सेंटेंसेज आते होंगे, जैसे कि मेरे पास एक घर था, तुम्हारे पास एक घड़ी थी, उसके पास एक कार था। इस तरह का सेंटेंस है जिससे हमें पास्ट में कोई चीज़ हमारे पास होने का पता चलता है। जैसे कोई भी चीज़ हमारे पास था लेकिन अब नहीं है, तुम्हारे पास कोई सामान था लेकिन अब नहीं है। तो हम लोग इनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश में, वो हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेज का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हैड और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल था, मेरे पास एक घर था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, क्योंकि मेरे पास ही था तो सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, आई, और उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, हैड को लिख देंगे, हैड, और घर का इंग्लिश होता है होम, तो आई हैड होम। अब हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हम लोग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। पहला एग्जांपल है कि मेरे पास 2 कलम था, तो इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैड 2 पेन्स। जैसे मैंने बताया था, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई के साथ हैड लगा देंगे, और 2 कलम की अंग्रेजी होती है 2 पेन्स, तो 2 पेन्स हमने लिख दिया। रोहन के पास एक टीवी था, इसका भी सिंपल सा ट्रांसलेशन हो जाएगा रोहन हैड ए टीवी। बहुत ही आसान है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे कि मेरे पास एक कलम था, तो मेरे पास कलम नहीं था, ये भी तो हो सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे ये सीखते हैं। तो पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग 2 तरीके का यूज़ कर सकते हैं, और दोनों ही तरीका बिल्कुल सही है। सिंपल सा इसमें हम लोग क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसमें हम लोग हैड के बाद सिंपल सा नो लगा देंगे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नो यूज़ करना है, नोट नहीं यूज़ करना है। और एक और तरीका ये है कि हम लोग डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग डिड का यूज़ करेंगे तो हैड का इस्तेमाल नहीं करके हमको हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये रूल्स है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिडंट। डिडंट हमने यूज़ किया, डिड नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट, आप लोग जानते हैं, और उसके बाद हो जाएगा हैव, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीक़े से ट्रांसलेट करके बताया है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। आपके पास पैसे नहीं थे, तो इसका हम लोग सिंपल सा ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यू हैड नो मनी। और इसका हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यू डिडंट हैव मनी। दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सही है, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न इसमें नहीं है। एक और एग्जांपल है, हम लोगों के पास समय नहीं था, तो इसका भी हम लोग सिंपल सा वी हैड नो टाइम इस तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है वी डिडंट हैव टाइम। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे डिड नोट का यूज़ किया हमने, तो हमने हैड के बदले में हैव का इस्तेमाल किया है। ये नियम है, हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका हम लोग पहले बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग डीड का इस्तेमाल करके इंट्रोगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग डीड को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखाएगा, उसके बाद हैव यूज किया जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डीड हमने यूज़ किया तो डीड के साथ हैव का यूज़ किया जाएगा, हैड इस्तेमाल नहीं होगा। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा बात को। और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। क्या तुम्हें बुखार था, डिड यू हैव फीवर। इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन हो जाएगा, डिड लिखा हमने यहाँ पे, यूज सब्जेक्ट है, हैव का इस्तेमाल करना आपको मैंने बताया था, और बुखार की अंग्रेजी होती है फीवर। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, क्या उन लोगों के पास कुर्सी थी, तो इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन हो जाएगा, डिड दे हैव चेयर्स। डिड का इस्तेमाल हमने सबसे पहले किया है, उन लोगों की अंग्रेजी होती है दे, तो हमने दे लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हैव का इस्तेमाल किया है, अंग्रेजी चेयर्स हमने लिख दिया। इस तरह से ट्रांसलेशन हमारा हो गया, डिड दे हैव चेयर्स। तो इस तरह से हम लोग हैड का इस्तेमाल करेंगे
अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में 2 तरीके मैंने आपको बताया ट्रांसलेट करने के लिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी रूल्स मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, आप लोग सीख गए होंगे हैड का इस्तेमाल करना। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।